हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3 है। इसमें कहता है मसला है बाकी की मदद से बाकी मालूम करें। बाकी जो एंड पर आ जाएगा आंसर वो बाकी होता है। और अगर इसे इंग्लिश में पढ़े कहता है फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों आपने क्या करना है, जहां पर एक्स की डिफरेंस पावर दी होंगी ना, उसको आपने किसका नाम दे दिया करना है, हमेशा पी ऑफ एक्स का नाम दे देना। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको आप पी ऑफ एक्स का नाम दे दोगे और जिस पर डिवाइड करना है ना उसको जीरो के इक्वल पुट कर कर जो आंसर आएगा उसको इधर हम रखते हैं। चेक करते हैं कैसे। जी बेटा, मैंने इसको नाम दे दिया पी ऑफ एक्स का, और जिस पर हमने डिवाइड करना है ना हमने उसको किसके इक्वल रख दिया है, जीरो के इक्वल हमने रख दिया। तो बेटा यहां से फिर देखें एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब ये जो एक्स की वैल्यू 2 आई है ना, इसको गिवन पोलिनोमियल यानी कि कसीर रकमी में हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जहां जहां एक्स आपको दिखाई देगा वहां वहां आप क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो हमने क्या किया, इधर हमें x दिखाई दे रहा था तो हमने इसमें क्या रख दिया, 2 रख दिया। इधर x दिखाई दे रहा था 2 रख दिया। इसी तरह इधर x दिखाई दे रहा था तो इधर भी 2 रख दिया। इधर भी बेटा x दिखाई दे रहा था 2 और -6 वैसे ही लिख दिया। अब बेटा 2 का क्यूब करें तो 8 आता है। इसी तरह -10 और 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है। इसी तरह +13 टू द 26 आता है और -6 वैसे ही लिख दिया। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। इसी तरह 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है, प्लस 26 वैसे आ गया, -6 वैसे ही आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये दोनों जो प्लस के साइन के साथ आ रहे हैं इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 50 -40 -6 -46 आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह बेटा आपने अब ये बाकी है, आपका जो 4 है ये बाकी है, रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी लेट किया हुआ है, पी ऑफ एक्स नाम दे दिया। जो दूसरा जुमला है उसे 2x -1 को 0 के इक्वल पुट किया तो 1 इधर क्या रहा, माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब 2 इधर क्या रहा, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, गिवन पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो बेटा हमने उधर रख दिया, इधर देखिए x आपको दिखाई दे रहा है, हमने x की जगह क्या रख दिया, 1/2। इधर भी आपको x दिखाई दे रहा है, हमने इसकी जगह भी क्या रख दिया, 1/2। इधर भी आपको x दिखाई दे रहा है, इसकी जगह भी हमने क्या रख दिया, 1/2 और 3 को एज इट इज ही लिख लिया। अब बच्चों देखें तो 1 का क्यूब करें तो 1 ही आता है, 3 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, इंटू से 2 × 2 × 2 तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसी तरह ये इधर x आ रहा था उसको वैसे ही हमने लिख लिया। अब इनकी कटिंग होती है तो बेटा इसकी कटिंग करते हैं। 1 का क्यूब क्योंकि 1 नहीं होता तो उसका कोई इशू नहीं है। 4 1 द 4, 4 2 द 8 आ जाएगा, तो 1/2 लिख दिया। इसको मैंने बच्चों एज इट इज लिख लिया क्योंकि इधर भी 1/2 आ रहा था, इधर भी 1/2 आ रहा था। तो बच्चों इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, +3 वैसे लिख दिया। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो पूरी रकम के देखें ओवर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इधर 1 है तो कोई मसला नहीं, सिर्फ 2 आ रहा है तो आपने उस 2 को लिख दिया। अब जिस जिसके ओवर में 2 आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकियों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए इसके भी ओवर में 2 आ रहा था, इसको नहीं मल्टीप्लाई किया वैसे लिख दिया। इसके ओवर में भी 2 आ रहा था, इसका ऊपर वाला वैसे ही एज इट इज लिख दिया। और प्लस इसके ओवर में 1 था यानी कि 2 नहीं आ रहा तो 2 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 3 द 6 आता है। अब ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 -3 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, शाबाश जल्दी बताएं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इधर भी हमने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया एक जुमले को, तो ये गलती से बेटा मेरे पास 64 लिखा गया है, ये 6 है, ठीक है। हमने पी ऑफ एक्स को नाम दे दिया, एक जुमला जो दूसरा उसने खुद बताया उसको हमने 0 रख दिया। इसको यक दर्जी कसीर रकमी कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। ऐसा वेरिएबल जहां पर x की पावर 1 हो तो वो लीनियर जुमला होता है, लीनियर फ्रैक्शन होता है, नंबर होता है। तो ये लीनियर आप लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस लीनियर को 0 के इक्वल पुट किया, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -2। अब आपने देखना है जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां आप क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो अब बेटा इधर भी x की जगह -2 रख दिया, इधर भी हमने x की जगह -2 रख दिया, इधर भी x की जगह पर हमने -2 रख दिया और 2 प्लस का एज इट इज आ गया। अब बेटा -2 का पावर 4 लें तो ये आ जाता है प्लस, इवन पावर है ना, तो आप कैलकुलेटर पे रखकर कर लेना
इधर कैलकुलेट ऐसे लिखना, फिर 2 लिखना, फिर ऐसे दबाना, फिर ऐसा कैप का बटन होगा उसको दबाकर इसकी पावर 4 आप जब प्रेस करेंगे ना तो ये आपको खुद ही बता देगा ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक हो गया है। तो ये हमने इसकी जगह पर 16 लिख दिया। ये मैं इसको गलत कर रहा हूँ, ये 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एज इट इज़ आप इसका करेंगे तो जैसे मैंने वो बताया बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे तो ये आ जाएगा -8, और इसी तरह माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई किया 6 को 16 के साथ तो 96 आएगा, 2 को -8 से किया तो -16 आएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनको ऐड करें तो कितना आता है, 100 आता है। 100 में से 16 निकाल दें तो 84 आता है। तो यही हमारा क्या है, बाकी है या रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को ये मुश्किल लगता है तो इसलिए आप ध्यान से देखें। तो हमने इस जुमले को नाम दे दिया पी ऑफ एक्स का, और इसको हमने रख लिया 2x + 1 = 0, 2x - 1, और x ये 2 मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x = -1/2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इधर x की जगह पुट करोगे -1/2 तो ये -2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो -1 बचेगा। इसी तरह आपने इधर भी x की जगह जब ये वैल्यू रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने आगे ऐसे ही बेटा इसको ना पुट कर दिया। ये देखें इधर भी x हमें दिखाई दे रहा था तो हमने इधर भी इसकी जगह पर क्या रख दिया, -1/2। इधर भी x दिखाई दे रहा था -1/2, अब उधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने -10 को नीचे लिख दिया। अब बेटा इनकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 दा 2 2 2 दा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 और 2 का इनका होल स्क्वायर -10 वैसे ही आ गया। अब -1 कितना होता है, -2। इसको हमने एज इट इज आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, ब्रैकेट -2 की पावर ऐसे कैप नुमा बटन डालेंगे, फिर 3 करेंगे तो ये आपको खुद ही बता देगा -8 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 1 दा 6 ही आएगा, और -10 शुरू से चलता रहा वैसे ही आ गया। अब -8 और -10 -18 हो जाएगा, उसमें प्लस ऐड कर दें 6 तो क्या आंसर, +12 आ गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है बच्चों, जरा ध्यान से समझ लेना, तो बहुत ही ईजी है ये भी। तो इसमें बच्चों आपने क्या करना है, आपने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया x³ - 3x² + 4x - 14। अब बच्चों आपको जो लीनियर नंबर दिया होगा, जो यक दर्जी जुमला दिया होगा, आपने उसको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। जैसे x की वहां से वैल्यू निकलेगी ना तो इसको आपने क्या कर देना है, जो गिवन पोलिनोमियल था ना, कसीर रकमी थी, उसमें पुट कर देंगे। तो इन अबव तो बेटा आप क्या लिखेंगे, इधर भी x की जगह -2 लिख दिया, इधर भी x की जगह -2 लिख दिया, और ऊपर जो भी पावर आ रही है वो लिखते जा रहे हैं। इधर भी x की जगह -2 लिख दिया, ऊपर जो पावर है वो लिख दी, प्लस इधर भी x की जगह -2 लिख दिया, -14 लिख दिया। अब बिल्कुल अभी हमने पीछे भी देखा था, अगर माइनस वाले नंबर की ओड पावर आ जाए तो नेगेटिव ही आंसर आता है, तो -8 आ जाएगा। अगर इवन पावर आ जाए तो नहीं, नेगेटिव क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो ये हमारे पास इवन हो गया, और इधर प्लस माइनस -4 2 दा 8 आ गया, -14 वैसे ही आ गया। अब आप देखें -8 आगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, -8 वैसे ही आ गया, -42 वैसे ही आ गया। अब इन सब नंबर को देखें माइनस 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 में आ रहे हैं, तो आप इन सबको अगर ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये आता है, देखें इसको इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, -20 हो जाएगा, और -20 में -14 ऐड कर दें तो 34 हो जाएगा, और -8 कर दें तो -42 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -42। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये आपको ना पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और पूछता है कि x-3 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं कि नहीं है, इसके अज्जाए ज़रबी है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चन किए बिल्कुल एज इट इज आपने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, आपने बिल्कुल एज इट इज इनको भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, तो मैं एक करवाने लगा, पहला दूसरा आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। हम कहेंगे पहले x-2 को देखने से, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, 2 निकलेगी। अब जहां जहां ऊपर पोलिनोमियल में x दिखाई दे रहा है ना, आप उधर उधर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहां पर आपको x दिखाई दे रहा है तो इधर भी 2 की पावर 3 लिख देंगे, इधर 2 की पावर 2 लिख देंगे, इधर आप 2 लिखेंगे और इधर एज इट इज लिख देंगे।
तो ये हमने सारा कुछ लिख लिया बेटा, जैसे ये 2 की पावर ये दिस दैट जो भी लिखना था, 2 की पावर 3 एज इट इज -12 प्लस इंटू 2 पावर 2 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 2 -48 आ गया। अब हमने 2 का क्यूब करेंगे कैलकुलेटर पे लिखकर तो 8 आ जाएगा, P ऑफ 2 ये चल रहा है जो, माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 44 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 88 आएगा, -48 आ जाएगा। अब आप 12 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर -48 आ जाएगा। इसी तरह आप प्लस 88 -48 आ जाएगा। अब इन दोनों जुमलों को ऐड करो क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो आपके पास आएगा -96 आएगा, और प्लस 8 प्लस 88 को ऐड करोगे तो 96। अब 96 में से 96 को निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा, 0। अगर 0 जवाब आ गया है तो आप बोलेंगे x-2 इसका जुज़्वे ज़रबी है, इस कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है। अगर 0 नहीं आता तो आपने कहना था इसका ये जुज़्वे ज़रबी नहीं है। तो हमने नीचे लिख दिया x-2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम किसको चेक करते हैं, x-3 को चेक करते हैं। तो जी बेटा अब मैंने रख लिया x-3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 आएगा। इस पोलिनोमियल में अब हमने जहां जहां पर x दिखाई देगा 3 रख देना है। तो इधर भी देखे मैंने x की पावर 3, तो ये भी बेटा रख दिया x, तो इधर भी मैंने 3 रखकर उसका स्क्वायर कर दिया। इधर भी x आ रहा है तो इधर भी हमने क्या कर दिया, 3 को रख दिया। अब -48 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 27 आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, और -48 वैसे ही आ गया। अब बच्चों 27 वैसे ही आ जाएगा। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, प्लस 132 वैसे ही आ गया, -48 वैसे ही आ गया। अब बच्चों ये दो प्लस वाले इनको आपस में ऐड कर लें। 132 में 7 ऐड करें तो 139 प्लस 20 करेंगे तो 159 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर पे लिखें -108 -48, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 156 आ जाएगा। अब 159 में से 156 निकालें तो कितना बचता है, 3। तो अब अगर ये 0 आता तो आपने बोलना था x-3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब आप इधर बोल दो x-3 इस कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी नहीं है। अब अगर बच्चों को खुद कह दे कि जुज़्वे ज़रबी है तो आप इस नंबर की कीमत मालूम करें तो बहुत ही आसान है। तो आप खुद उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम वही क्वेश्चन करेंगे। चले बच्चों, अगर आपको यहां तक कोई भी मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा, और इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना, उसमें 3 आ रहे हैं। तो तीसरे को भी इसी तरह आप चेक करेंगे। अगर वो 0 आंसर दे देगा तो आप कहेंगे इसका जुज़्वे ज़रबी है, इसका फैक्टर है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर नहीं 0 देगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो वो आप खुद कर लीजिएगा। इधर मैं बुक पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये देखें, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ये देखें इसका बी पार्ट x-2 x+3 x-4 कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। अगर 0 जवाब आ जाएगा, एंड पर जो रिमाइंडर होगा 0 आएगा तो आप बोलेंगे फैक्टर है। अगर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे फैक्टर नहीं है। चलें बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।